नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से फिर से आज एक बार हर गुरुवार की तरह आपके साथ मुश्किल है क्या इस एपिसोड का एक नया भाग आपके साथ प्रस्तुत है आपके समक्ष। और जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं, जिस कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं वो तो सभी को पता है, लेकिन उसके साथ साथ हम जो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, हम जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं और उसके लिए हम खोजते रहते हैं अलग अलग तरीके की किस तरह से हम स्वस्थ हो सकते हैं। और चक्कर जब हम डॉक्टरों के पास भी चक्कर लगाने से घबरा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने से घबरा रहे हैं, ऐसे में हम ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा हो कि बिना डॉक्टरों के पास जाए भी हम स्वस्थ रह सकें। कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसी बातें हो कि बिना दवाइयों के भी हम ठीक हो सके। तो ऐसे जो प्रश्न हमारे दिल में सुगबुगाते रहते हैं, आज उन प्रश्नों को मैं लेकर आई हूं और उसके जवाब के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी, और वो हमें बताएंगे एक्यूप्रेशर के बारे में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि बिना दवाइयों के खाए, बिना किसी चीज को ओरली लिए हुए हम किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके साथ है हमारे पास मृदुला शर्मा जी, जिन्होंने की जो ऑथर है बुक की, जिसका नाम है नो साइड इफेक्ट्स। और इस बुक के जरिए ये बताती है कि बिना साइड इफेक्ट के हम किस तरह से अपनी घरेलू चीजों से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर मृदुला शर्मा जी डॉक्टर नहीं है ये, लेकिन मैं इनको डॉक्टर बुला लेती हूँ क्योंकि ये इस मामले में विशेषज्ञ है, तो मुझे लगता है कि मैं इनको डॉक्टर पुकारूं। हालांकि इनको डॉक्टर की डिग्री या उपाधि कहीं से मिली नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डॉक्टर हैं। तो मृदुला शर्मा जी ने बहुत सालों से, अभी से नहीं, करीब 15-20 सालों से ये इसके ऊपर काम कर रही हैं। और अल्टरनेट थेरेपी, जिसको कि ये कहती हैं, ऐसी थेरेपी जिससे कि आप बिना दवाइयों के किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, हमें बताती हैं। और डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा जी, जो कि करीब 25 सालों से, इन्होंने बताया मुझे कल, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि करीब 40,000 लोगों को इन्होंने सिखाया है, अपनी थेरेपी के बारे में सिखाया है, अपनी इलाज के बारे में बताया है। और कमाल की बात है कि इनका इलाज हमें कोई दवाई लेने के लिए नहीं कहता है। तो ये आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर प्रेम तन्मय जी। नमस्कार जी। नमस्कार मृदुला जी, आप दोनों का आज हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। और हमें लगता है कि जब आपसे हम बातचीत करेंगे तो बहुत लोगों को शायद बहुत कुछ ऐसा मिलेगा कि वो स्वस्थ रह सके अपने जीवन में और आनंदित रह सके। खाली शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि ये अल्टरनेट थेरेपी है क्या। आप लोग कहते हैं ये अल्टरनेट थेरेपी है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मृदुला जी, आप बताइए कि अल्टरनेट थेरेपी जब आप कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। एक बात कहूं, ऑल्टरनेट थेरेपी वैसे गलत शब्द है हमारे थेरेपीज के लिए। अच्छा। क्योंकि हमारी तो हजारों हजारों साल पुरानी है, लाखों साल पुरानी है। वो कहते हैं 5,000 साल की बात लोग करते थे। 5,000 कहां, तो सृष्टि के शुरू से अब तक चल रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल। मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज्यादा दबदबा हो गया है, इसलिए अब हमको ऑल्टरनेट थेरेपी कहना पड़ रहा है। ये तो असली थेरेपी है। अच्छा। मैं ज्यादा जो बात करती हूँ खाने पे करती हूँ, खाने पे ज्यादा जोर देती हूँ। थोड़ा बहुत से हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जितना सा मुझे पता है या जो मैंने यूज करी है, उनकी बात करती हूँ। पर खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। खाना जो हम वो कहते हैं, रोज सेल्स बनते हैं हमारे अंदर, और वो किस चीज से बनते हैं? कोई भी चीज जब आप रॉ मटेरियल डालते हैं उससे बनते हैं। हम जो रॉ मटेरियल अंदर डालेंगे वही सेल बनेंगे। एकदम सही बात है। हाँ जी जी। इसलिए खाना बहुत जरूरी है। इस बात और कहना चाहूंगी, जब मैं किसी को बताती हूँ कि आप ये खाना खा लो तो आप ठीक हो जाओगे, खाने में, फूड में, तो कहते हैं दवाई तो बताई नहीं। तो प्लीज दवाई की तरफ मत देखो, आप देखो कि खाना ही आपकी दवाई है।
भोजन को ही दवाई की तरह लो। भोजन को अगर हम दवाई समझेंगे तो हम दवाइयों से बच जाएंगे। आप वैसी थेरेपी की बात करिए। और बहुत सुंदर बात कि हमारी जो हमारा जो सिस्टम है वो करीब 5000 साल पुराना, मतलब वैदिक कालों से चला आ रहा है। आयुर्वेद जो आप जिसको या तो कुछ लोग आयुर्वेद भी कहते हैं, आयुर्वेद की भी कोई चिकित्सा पद्धति होती है। तो इस तरह से ये सारी जो चिकित्सा पद्धति हैं हमारी बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति हैं। और आपने बहुत सुंदर बताया। तो अब मैं चाहूंगी कि तन्मय भाई हमें कुछ बताएं कि अल्टरनेट थेरेपी जो आप कहते हैं तन्मय भाई, तो उसका क्या अर्थ होता है? जी तन्मय भाई बताइए कि अल्टरनेट देखिए थेरेपी। ऑल्टरनेट से, हाँ जी देखिए ऑल्टरनेट थेरेपी का अर्थ हमारा ये है जी। कि यदि हम किसी चीज को न लें तो क्या लें। अगर हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो मेडिसिन का विकल्प क्या है। ओके, ठीक बात तो है। ये विकल्प के रूप में हमारे सामने आई है, वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में, जिसको हम अल्टरनेट थेरेपी कहते हैं। ये अल्टरनेटिव ऑफ मेडिसिन है। अगर कोई आदमी मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो उसको क्या लेना चाहिए। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, कलर, साउंड, रेकी, सुजोग। जी आपकी आवाज कहीं रह गई है। हुआ है क्या? हाँ नहीं ठीक है, बोलिए जी। खोलें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन ये हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुझे आके कहता है कि मेरे मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मैं मेडिसिन लेना नहीं चाहता और मुझे ये बीमारियां हैं, तो विकल्प क्या है, अल्टरनेट क्या है। तो मैं उनसे बताता हूँ कि आपके पास में एक्यूप्रेशर उसका अल्टरनेट है, आपके पास कलर थेरेपी उसका अल्टरनेट है, आपके पास में रेकी उसका अल्टरनेट है। इस तरीके से ये जितनी चिकित्साएं हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जानी पड़ती और हम लोग इसको बाहरी शरीर पर ही पॉइंट्स करके उसे ठीक करते हैं। इसलिए इसका कोई शरीर के अंदर जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो आपके अल्टरनेट थेरेपी का मतलब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना किसी दवाइयों के आप ठीक हो जाते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और मृदुला जी ने भी बताया कि उनकी जो थेरेपी है वो बहुत पुरानी थेरेपी है। तो हम विज्ञान से अगर तुलना करें तो उसको अल्टरनेट कहते हैं, जो कि अल्टरनेट नहीं कहना चाहिए, वो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। उनका अल्टरनेट कहने का मीनिंग ये है कि अल्टरनेट मेडिसिन बाद में आया, हम तो पहले से थे। हम तो पहले से थे, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। अल्टरनेट जो है वो मेडिसिन का अल्टरनेट नहीं है, मेडिसिन खुद एक अल्टरनेट के रूप में आया है। हम मेडिटेशन को कहना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी ये बात 16 आने सच कहना है। चाहती हैं कि ये तो चिकित्सा पद्धति, प्राइमरी चिकित्सा पद्धति तो यही है, प्रारंभिक चिकित्सा पद्धति ये है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एकदम वो ये कहते हैं कि अल्टरनेट हम हैं। ये बात नहीं है अल्टरनेट। हाँ, और आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप रिसर्च करें, आप जैसे आप 100 लोगों को फोन करें कि आपको बीमारी होती है तो सबसे पहले आप कौन सी चिकित्सा लेना चाहेंगे, तो वो आपको यही कहेंगे कि मैं कोई होम रेमेडी ढूंढूंगा, मैं कोई दवा नहीं लूंगा, मैं कोई काढ़ा पीना चाहूंगा, मेरे को प्रेशर पॉइंट से ठीक कर दिया जाए, कुछ दबा करके ठीक हो जाऊं। ये अल्टरनेट है, बाद में वो उसके पास में जाता है जब इससे वो ये चीज उसको उपलब्ध नहीं होती है। हाँ। तो बहुत सुंदर बात है कि सब शुरुआत तो हम उसी थेरेपी से करते हैं जो कि हमारी वैदिक कालों से पुराने से चली आ रही है। तो जो अंग्रेजी जो अभी जो दवाई आई है, जो मेडिसिन आई है, अल्टरनेटिव थेरेपी, वो है। हमारी थेरेपी बहुत पुरानी है, जैसा कि आप लोग बताए। बहुत सुंदर बात। और मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ये सच है। चाहे हम किसी भी कोने में होते हो विश्व के, भारत की बात नहीं करती, विश्व के किसी भी कोने में होते हो, तो सबसे पहले बात आती है छोटी मोटी तकलीफों के लिए दादी माँ के नुस्खों की। वो नुस्खे दादी माँ के ही होते हैं, तो हमारे पुराने नुस्खे होते हैं। बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो मृदुला जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अल्टरनेट थेरेपी आप उनसे क्या करती हैं? किस तरह से आप आदमी को स्वस्थ करने का जो आपका प्रयास होता है, वो थेरेपी आपकी क्या है? मैं आपको बताऊं, ये दादी माँ के नुस्खे जो है ना, नानी दादी के नुस्खे जो भी कहते हैं, उसको बहुत
छोटे उसमें लिया जाता है, अरे ये अच्छा। क्या है, इससे क्या होगा। जी पर वो जी छोटी छोटी चीजों से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो गया है। मैंने जी मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। जी 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 अब बिल्कुल। ये जो प्रेम भाई की उनकी उनका विषय है, पर मैंने एक्यूप्रेशर से दो, एक तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज का और दूसरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन बचाया है। मैंने अपने बच्चों का ऑपरेशन नहीं होने दिया। क्या बात है, बहुत और बड़ी बात। कितनी हम्म जल्दी असर हुआ उसका। और हम्म अपेंडिक्स वाले को तो रात से सुबह तक थी, और उसको 14 दिन लगे हाँ पॉलिसिस्टिक ओवरी को। ओके। बाकी मैं आपको बताऊं, हम्म किडनीज के लिए ये सब परीक्षित हैं। फोटो में आ रही है। किडनीज के लिए एक ब्लैक टी होती है। ब्लैक टी का मतलब जी वो जो लंबे लीफ की टी होती है, हम्म, लंबे लीव्स मिलते हैं, वो सुबह गर्म कर लो, एक एक कप पानी में एक एक लेवल चम्मच वो टी का डालो, टी लीव्स का, और उसको अच्छा। बॉईल करो। हम्म तो आधा होने दो, उसके बाद उसमें नॉर्मल पानी डालो और वो पिला दो पेशेंट को। हम्म और उसके बाद पौना घंटा तक कुछ नहीं खाना पीना। अच्छा उसके बाद उससे 15 दिन के अंदर हम्म आपका ये बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन ठीक हो जाता है। अच्छा। मैं एक ग्रुप भी रन करती हूँ, आपको पता है। वो ग्रुप हाँ में एक मैंने ये डाला, तो एक वो ऑल्टरनेट थेरेपी की होगी, तो एक डॉक्टर ने मुझे लिखा, कहती हैं कि इससे तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती और किडनीज बिकम लाइक न्यू। अब वो वाह, मुझे अभी नहीं पता, पर क्रिएटिनिन लोगों का ठीक हुआ, ये मुझे कई तरफ से पता चला है। बहुत बड़ी बात है। अर्टिकेरिया, एक लड़की थी, वो कहती मैं सब जगह जा चुकी, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, बहुत वो खुजली और ये सब होता है, दाने दाने से हो जाते सब। तो मैंने कहा नीम का पेस्ट लगा ले, और नीम थोड़ी सी खा ले, ज्यादा हमको कड़वा भी नहीं खाना चाहिए। हम्म 6 रस है ना जो, वो सब जरूरी है। हम्म तो वो उसका फिर मेरे को फोन आया, कहती आपने जो बताया था, मेरा तो इतना साल पुराना ठीक हो गया। वाह। बताओ, तो डॉक्टर मतलब के आप इलाज से तो तो आपकी जो थ्योरी है, जिस तरह से आप करती हैं, जो आपकी थेरेपी है, वो थेरेपी आपके हिसाब से जो हमारी घरेलू चीजें होती हैं, हम उन्हीं का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं, उसके गुण दोषों को जान के करते हैं, तो आप उस तरह से उसका इलाज कर लेती हैं। तन्मय भाई, आप किस तरह हाँ, से ये इलाज होम रेमेडीज है। हाँ, ये उनकी जो होम रेमेडी है, तो देखिए, आपका तरीका क्या है? हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ जी। कि नेचर ने एक ऐसा हम्म ट्रीटमेंट सिस्टम आपको जन्म के साथ में दिया, हम्म जिसमें कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो ओके। आपके फुट के नीचे होते हैं। हम्म। जब आप पहला कदम जमीन पर रखते हैं, हम्म तभी आपकी चिकित्सा आरंभ हो जाती है। क्या बात है। जी। और जैसे जैसे हम चलते रहते हैं, वैसे वैसे वो चिकित्सा होती रहती है, हाँ क्योंकि हाँ। हमारे फुट के नीचे हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं। और हम्म ये रिफ्लेक्स पॉइंट, आपको आश्चर्य होगा कि पूरी बॉडी आपके फुट के नीचे रिफ्लेक्स कर रही है। ओके। आपकी जी पूरी बॉडी आपके फुट के नीचे रिफ्लेक्स कर रही है। तो जैसे जैसे बिल्कुल। आप चलेंगे, आपकी बॉडी के हाँ फुट पॉइंट्स प्रेशर होते रहेंगे, और जी। आपकी बॉडी को वो ठीक करते चले जाएंगे जैसे जैसे आप चलेंगे। तो वाह। नेचर ने ये ट्रीटमेंट हमें बाई बर्थ दिया, ओके। लेकिन हमने उसका उपयोग करना बंद कर दिया। कैसे? अच्छा। कि हम तो चप्पल पहन लेते हैं, जूता पहन हाँ लेते हैं, जमीन पर हाँ। पांव रखते ही नहीं है। हम्म तो वो ट्रीटमेंट सिस्टम ही हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जो नेचर ने दिया था। ओके। और आप देखिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी एनिमल किंगडम पूरा है, उसमें हम्म। कोई भी जूता पहन करके नहीं चलता मनुष्य के अलावा। हाँ आपने ये किसी को तो जूता पहन के चलते हुए देखा है? किसी भी नहीं। जो है एनिमल किंगडम के किसी भी व्यक्ति हाँ, को? उनको तो कपड़े तो पहन के भी नहीं उनका जो देखा। फुट के नीचे के जो, हाँ हाँ, तो जी कपड़े पहनते नहीं देखा, तो कपड़ा हमने शुरू किया। बिल्कुल हमने ही जो है जूता चप्पल पहनना शुरू किया। हमने घर बनाए, हम घरों के अंदर रहने लगे, हमने बिल्कुल। कारें बनाई। ये सारी चीजें नेचर से हमें दूर ले जाने लगी वैसे तो, आप अगर अच्छा। यूं देखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम्म हम इन सब चीजों का उपयोग नहीं कर रहे थे, तो हम्म हमारी उम्र 100 साल थी। हम्म जब से हमने मेडिसिन का उपयोग किया, हमारी दिनचर्या को बदली,
हम लोगों ने अपने शरीर के ऊपर विश्वास करना कम शुरू किया, दूसरों पर विश्वास करना ज्यादा शुरू किया, तब से हमारी एवरेज एज 75 साल हो गई। तो आप बताइए 25 साल का बायोलॉजिकल लॉस किसने दिया हमारे शरीर को? ये तो हम उल्टा WHO से प्रश्न करते हैं कि जब तक मेडिसिन हमारे बीच में नहीं आई थी, हमारा गांव का आदमी 100 साल जीता था। और आपने देखा होगा हमने तो 25-25 साल के 4 आश्रम बांट रखे हैं जीवन जी के। बिल्कुल बिल्कुल बांट रखे हैं। 75 साल से 100 साल वाला तो गायब ही हो गया हमारी उम्र से। बिल्कुल बिल्कुल। किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो WHO से सीधा प्रश्न करता हूँ कि आपने एलोपैथी को सारा शरीर सौंप दिया और उन्होंने 75 साल हमारे में जीवन के से कम 25 करते। साल कम कर दिए। तो हमारा बहुत तो सीधा प्रश्न उनसे ये है। ओके, एक और बहुत बात है जो मैं जी कहना चाहूंगी, हाँ जो बिल्कुल पिछले 25 साल थे, जी जो सन्यास के थे, हाँ जी वो भी हाँ। तो हेल्दी रहते थे, नहीं तो वो सन्यास कैसे लेते? मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ, संन्यास का अर्थ प्रकृति के साथ में जाना है। संन्यास का अर्थ जी ये नहीं है आपने जीवन को कैसे चलाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब तो जी 50 साल के बाद में जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो आप दोनों की जो ये वार्ता है उससे मुझे ये समझ में आता है कि प्रकृति के साथ जो कि हम नहीं चल रहे, हम नेचर के साथ नहीं चल रहे, हम कृत्रिम लाइफ को जितना ओढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे हम पैरों में चप्पल पहन रहे हैं, तो पैरों में जब रास्ते अच्छे ना हो, कटीले रास्ते हो, जैसे पहले तो जंगलों में ही रहते थे, तो शायद हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे हमने घर बनाए, हमने कृत्रिमता जैसे जैसे ओढ़ी, वैसे वैसे हमने बीमारियां भी ज्यादा ओढ़ ली। सीधी सी बात है कि वैसे वैसे बीमारियां ओढ़ ली, और बीमारियां ओढ़ ली तो वैसे वैसे हमारी उम्र कम होती चली गई। तो ये जो है, ये बहुत ही एक्चुअली बहुत सोचने वाला विषय है, बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जिसको कि हम लोग आम जिंदगी में ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि अभी मेरे सर में दर्द है, हमने एक टैबलेट ली या ठीक हो जाएगी और काम पे लग जाएंगे। हमें वो पता नहीं है कि जो टैबलेट हमने ली है वो हमारे सर दर्द को वाकई में ठीक कर रहा है, या हमें उसको अनुभव सिर्फ नहीं होने दे रहा, अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी अब इंदु जी देखिए, आपने कहा सरदर्द, जी मैं जी सरदर्द से ही बात शुरू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। देखिए, आज के जमाने में जो हेड है, सर, हाँ वो सबसे ज्यादा परेशान है बिल्कुल सही है है ना? आपका सर सबसे ज्यादा परेशान है। जी। और हेडेक हम किसे कहते हैं? जब हमारे मन की बात न हो तो हाँ हमें सर दर्द होने लगता है। एकदम सही। जब भी हमारे मन की बात ना हो तो सर दर्द होने लगता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। उनका स्टिल हो गया है मृदुला जी, तब तक आप बता कि आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि मान लीजिए सर दर्द या जितनी भी बीमारियां जो हैं, उनके लिए आपके पास जैसे क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? मैं आपको बताती हूँ, सर दर्द वैसे 11 तरह का होता है जी, और वो तो जो भी होगा, पर मैं दर्द के बारे में आपको बताऊं। जी हमारे पास बिल्कुल। जो जिंजर है ना, हाँ अदरक, अदरक का पेस्ट आप बना के हाँ, दर्द आपको पे आवाज लगा आ रही दो। है? हाँ आ रही है आवाज, हाँ, एक तो मैं सेकंड ये अभी कह रहा था मृदुला कि जी सर बोल दर्द रही जो हैं। है वो हाँ किस तरीके से होता है। अब आप देखिए सर के पॉइंट्स। हाँ मृदुला जी आप बोलिए। सर दर्द पर आदमी सीधे सर को दबाना शुरू करता है। जी तन्मय भाई, आपके यहाँ कुछ नेट की समस्या है, आपकी आवाज हाँ, थोड़ी। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ अब आना, मतलब रुक जा, एक शब्द आता है फिर रुक जाता है। जी तब तक हम मृदुला जी से अच्छा, समझ तो लेते हैं तब सर मैं दर्द के बारे बताती में। हूँ हाँ कि जो सर दर्द ना कई तरह से, तो कभी ठंड से होता है, कभी कुछ है। जी नीति एक बहुत ही हाँ, कोई आसान बात नहीं, कोई तरीका बात है जी सर जी जी दर्द बोलिए। हटाने नहीं। का। आप रजा जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। तो नीति कर लो, जो जितना भी अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो नीति हाँ से ठीक हो जाती। अच्छा तो आपको उस वक्त और कुछ मुश्किल नहीं है, इधर आपने डाला, इधर अपने आप निकलता रहेगा। ओके। लोग उसको मुश्किल समझते हैं, उसके बाद भी थोड़ा ध्यान देना। जब आपने नीति कर ली तो उसको आप शू 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 करके निकाल दो। जैसे वो कपालभाति से करके ना, जो अंदर जितना भी रेसिड्यू ऑफ वाटर है वो बाहर आ जाए, जी बस जी। कुछ नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, यहाँ से जब हिलता है ना, फ्लेम हिलता है कफ, तो थोड़ा आपको इसमें तकलीफ हो सकती है, जो आम नहीं होती, तो रोज नहीं होती, हर किसी को नहीं होती।
जी कभी जी मुझे भी होती है, मैं अक्सर प्रैक्टिस करती हूँ उसकी, पर कभी कभी हो जाता है वो, अगर यहाँ पे कब ज्यादा जमी हो। जी 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 तो इतनी बढ़िया चीज है ये, आंखों के लिए अच्छी है ना, सब चीज के लिए नीति बहुत ही बढ़िया। हाँ, लेकिन नीति के लिए कहते हैं ना कि कुछ एक्सपर्ट्स चाहिए, इसके बिना नहीं कुछ करना। नहीं चाहिए, कुछ नहीं। नहीं चाहिए, गलत नहीं होना। वो जो आपको शू शू करके निकालना है ना, वो हाँ है हाँ एक्सपर्ट का काम, वो उतना ही बताएगा। हाँ। नमक ओके। जरूर डालना पानी में, नहीं हाँ। तो नहीं तो वो लगेगा। और अच्छा नमक अच्छा का काम क्या है, नमक निकालता है, इन्फेक्शन को निकालता है, और अच्छा कोई जो जुड़ी हुई चीज है उसको खींचता है। अच्छा अच्छा। हाँ तन्मय भाई, अब आप बोलिए, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ तन्मय भाई, आप बता रहे हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। जी। मैं कह रहा था कि जैसे सर दर्द हो जाता है, हम्म। अब आप देखिए सर दर्द होते ही नेचुरल इंस्टिंक्ट ये है कि आदमी सर दबाने लगता है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि किसने सिखाया है कि सर दर्द हो तो सर दबाना शुरू करो। हम्म। वो दबाने का अर्थ है कि आप उस जगह धीरे धीरे पहुंच जाएंगे जिस जगह से दर्द इनिशिएट हो रहा है, और उस जगह पर अगर आप लगातार दबाते रहेंगे थोड़ी देर, तो वो दर्द हाँ। धीरे धीरे हटने लगेगा। ओके। अच्छा। तो यही एक्यूप्रेशर की शुरुआत हुई कि आपकी बॉडी का पहला ट्रीटमेंट आपने एक्यूप्रेशर से ही किया। कर लिया। हाथ में दर्द हुआ तो आपने हाथ दबाया, हम्म। कमर में दर्द हुआ तो आपने कमर दबाई, पेट में बिल्कुल। दर्द हुआ तो आपने पेट दबाना शुरू किया। ये जी। नेचुरल है कि आप उस जगह पे दबाना शुरू करते हैं। आराम मिलता लेकिन है अगर दबाने आपको से। ये पता लग जाए कि एक सिस्टमेटिक दबाव जी। किस किस जगह पर, हाँ, हाँ आपको जी। किस किस जगह पर सिस्टमेटिक प्रेशर डालना है, हाँ अगर आप डालने लगेंगे तो हाँ हाँ। आपका सर दर्द स्वतः ही ठीक हो जाएगा। बहुत सुंदर बात। और यही एक्यूप्रेशर पद्धति जो हमारे सुश्रुत ने इसको मर्म चिकित्सा के नाम से कहा, ओके। उसको चाइनीज एक्यूप्रेशर के नाम से हमारे बीच में वापस आ लेके गया। आए। अच्छा। ओके। हाँ, तो ये हमारे जो शास्त्र हैं सुश्रुत संहिता, उसमें ये हाँ हाँ। मर्म चिकित्सा के नाम से है इस ट्रीटमेंट सिस्टम का हम्म। उद्धरण। लेकिन हम लोगों ने चूंकि सुश्रुत को पढ़ा नहीं और एक्यूप्रेशर हमारे सामने आया तो इसको पढ़ना शुरू किया, तो हमने ये समझा कि एक्यूप्रेशर ही सबसे बड़ी चीज है। और हम्म। आपने देखा, अगर आपने अभी बताया कि आपने मेडिटेशन का सवेरे के समय शुरू किया, हम्म। तो मैं बताऊं आपको, मेडिटेशन में ध्यान मुद्रा में अगर आपको बैठना है हम्म। तो मस्तिष्क को आपको कंट्रोल करना है। जी तो आप ध्यान मुद्रा में कैसे बैठेंगी? ऐसे। जी आपको पता है ना, आप मुद्रा ऐसे करके जी, बैठेंगे, ये ध्यान वाली, मुद्रा हाँ तो ये है बिल्कुल ना। बिल्कुल, ये जी। अब आप देखिए ब्रेन का रिफ्लेक्स पॉइंट अंगूठे के इस जगह पर है। ओके। अब आप इस जगह पर इस उंगली से दबाव डालते हैं तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होना शुरू होता है। ओके। जी। अब आप बताइए, ध्यान तो हम कब से कर रहे थे, और जब से सारी बीमारियां तो बाद में आई है, एलोपैथी बाद में आई है, हम तो जी वैदिक काल से इस मुद्रा को काम में ले रहे हैं, ध्यान मुद्रा। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान मुद्रा में एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके यहाँ पर हेड है, और हेड का रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ है। ये आपके फुट पर भी है और आपके हाथ पर भी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक ये काम करते हैं हाँ बोलिए मृदुला जी। प्रेम भाई साहब और इंदु और हम मिलके हाँ। इसको ऑल्टरनेट थेरेपी नाम खत्म करते हैं, इसको पुरातन चिकित्सा बोलना शुरू करते बहुत सही, पुरातन चिकित्सा पद्धति, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात आपने कही। पुरातन चिकित्सा पद्धति। तो आपने बताया कि जैसे मृदुला जी ने भी बताया और प्रेम भाई आपने भी बताया कि हम लोग मतलब ये बहुत प्राकृतिक, आपने जो बात कही, आप लोगों ने बहुत प्राकृतिक बात है। जैसे आपने कहा नेति, अगर हम नेति करते हैं तो बहुत सारा हमारा जो पूरा सिस्टम क्लीन होता है, तो बहुत सारे विकार हमारे दूर हो जाते हैं। वैसे ही आपने कहा कि अगर हम पैरों से चलते हैं तो हमारे पैरों में ही सारी नसें हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती हैं, तो उससे हम ठीक हो हाँ जाते हैं। तो और वो जो प्रेशर की बात आपने कही, बड़ी सुंदर बात कही, हमने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया हैं। कि कहीं भी दर्द होता है तो हम दबाने की बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एंशिएंट हमारे दिमाग में है कि दबाने से रिलीफ मिलता है। अब उसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ पर दबाना है। तो जब एक्यूप्रेशर की बात जब चाइना से हाँ, आ गई, आपका क्योंकि ठीक कहना है। हमारी शुरुआत में वो पहले से मर्म चिकित्सा के नाम से मौजूद थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई, क्योंकि वो सारे शास्त्र हमारे संस्कृत में थे
और संस्कृत के ज्ञाता जो है सिर्फ ऋषि मुनि हुआ करते थे, बड़े गुरु हुआ करते थे। तो आम लोग उसको नहीं जान पाए। उसका बड़ा कारण ये भी था कि लोगों को, उन मुनियों को लगता था कि इसका कहीं जो है दुरुपयोग ना हो, बहुत सारी विधियों का दुरुपयोग ना हो, इसलिए भी उन्होंने सूत्र रूप में उन चीजों को लिखा कि जो इसको समझे वो समझने योग्य होने चाहिए, उसका सदुपयोग करने योग्य होनी चाहिए। लेकिन आज जब शिक्षा का इतना प्रभाव पड़ गया है, और मृदुला जी आप तो संस्कृत हाँ सिखा अंजलि, रहे देखिए ये जैसे किताब है, जी जी आप इसमें देखिएगा फुट पर सारे पॉइंट्स हैं जो हम जी लोग जी, करते हैं। हाँ दिख रहा है, मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि वो सारे पॉइंट्स फुट पर दिए हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात है। तो मुझे अब ये बताइए, अब आज की जो समस्या है, मैंने जान लिया आपका एक्यूप्रेशर, प्रेशर ही है ना आपका, हाँ एक्यूप्रेशर क्या काम करता है, और आपने बताया हाँ रेमेडी की बात, नो साइड इफेक्ट। वो आपकी पुस्तक कहाँ है, नो साइड इफेक्ट? वो भी हमें एक बार दिखा दें कि वो कैसे दिखती है। वाओ, नो साइड इफेक्ट, नाम भी बहुत सुंदर रखा, वाओ नो साइड इफेक्ट। और उसमें आपने एप्पल की तस्वीर बना रखी है। तो ये चीजें हमें एक तरह से बहुत मुझे लगता है एक नई ऊर्जा हमारे अंदर डालती हैं कि बिना दवाइयों के, उसके बिना साइड इफेक्ट के हम ठीक हो सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आज जो हम जिस काल से गुजर रहे हैं, जिस समय से गुजर रहे हैं, हम देखते हैं बीपी, शुगर, अगर कोई बोलता है मुझे बीपी हो गई तो हम कहते हैं ठीक है, ये तो बहुत आम सी बात है। हम नहीं जानते कि बीपी इज अ बिग डील, मतलब एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, किलर है, या शुगर इज अ किलर, हमें नहीं पता होता है। और हम उसको तो बहुत आम भाषा में आजकल हमने उपयोग में ले लिया, बस बीपी की दवाई खाएंगे, शुगर की दवाई खाएंगे, उनके जो इफेक्ट हो रहे हैं 10-15 साल बाद जब आपके बॉडी में आते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि वो हम 15 साल से वो दवाइयां खा रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रश्न है वो है इम्यून सिस्टम का, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से बढ़ाएं कि हम कोई बीमारी हमारे पास आए ही ना, हमें जरूरत ही ना पड़े किसी भी तरह से मेडिकेशन की, या वो हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति हो या नवीन वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति हो। तो उसके लिए मृदुला जी आप बताएं कि क्या उपाय है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए जी डाइजेशन, जो भी हमारी बॉडी है ना, बॉडी में जो भी कोई विकार आते हैं वो जी डाइजेशन के ना होने से आते हैं। हम्म और ये छोटी छोटी बातें जिन पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर को तो हम कुछ समझते नहीं थे, मैं भी नहीं समझती थी, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चलता। मेरे हस्बैंड एक गोली खा लेते थे, एक बार वो इतना चढ़ा के उनको स्ट्रोक हो गया, उसके बाद तो मुझे डर लगने लग गया उससे। पर वो उनका सारा स्ट्रोक भी मैंने ऑल्टरनेट थेरेपी से ही किया, जो भी। इतनी मजेदार चीजें हैं, इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होगा जो मैं आपको बताऊं। जो कुछ मैंने किया वो, इस वक्त आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो मैं वो ही बात करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पहले ये देखना है कि हमारा डाइजेशन ठीक हो, उसके बाद उसका एक्सपल्शन निकालना वो बहुत जरूरी है। उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जी। और उससे आपके रोगों का ये भी विश्लेषण करेंगे, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, कलर से उसके तो वो सब से पता चलता है। तो हमारे तो अंदर से ही हमारे हाथों के यहाँ पे वो व्हाइट स्पॉट है तो उसका मतलब क्या है, और नाखूनों की शक्ल बदल गई, रंग बदल गए तो उसका क्या मतलब है, वो सब आता है। तो उसके लिए वो मैंने जब कहा कि छोटी से छोटी बात जो मैं कह रही थी, मेरी माँ ने भी हमेशा कहा खाना चबा के खाओ, खाना चबा के खाओ, बहुत चबा के खाओ। नहीं सुनते थे। मैं और मेरी बेटी हम कहते थे हम तो 5 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, क्या भारी काम करते हैं, पर अपने पेट को ज्यादातर यही होता है। हाँ, वो क्यों है मैं उसकी बात बताऊं। छोटी सी चीज है, हम नहीं ध्यान देते। पर जब आप चबाते हो ना तो अंदर एक तो छोटा, वो मुझे बचपन से सिखाया था कि बिल्कुल छोटा ग्रास लेना है, वो मैं बड़ा आज भी नहीं ले सकती हूँ जी। वो छोटा लोगे और आप उसको चबाओगे चबाओगे, अंदर आपके सलाइवा मिक्स होता रहेगा। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होते। तो जो काम यहाँ होता है वो वहां नहीं होता। अच्छा। जब हम ये आधा कच्चा पक्का वो वहां भेजेंगे तो वहां वो सड़ेगा। उसके बाद हमें आदत तो वही है, हम वही करते रहेंगे। कितने लोग आज ये ब्लोटिंग की और गैस की बात करते हैं,
और इसकी एसिडिटी की। हम्म, एसिडिटी तो बनेगी, बिल्कुल जब आपका खाना पचा ही नहीं तो सब होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत चिपा रहे हैं आजकल लोग। जी। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि हम चबा के खाएं खाना। ओके। टाइम लगता है, लगने दो उसमें। अब पुराने लोग तो वही कहते थे, ना टीवी देखो, ना फोन देखो, ना कुछ पढ़ो, ना कुछ करो, पूरा खाने में ध्यान दो। जी। वो जरूरी है। उसके बाद आप मैं कहती हूँ, हम जैसे वो कलर थेरेपी की बात कर रहे हैं, मैं सबको कहती हूँ हर कलर की सब्जी खाओ। हम्म रोज नहीं खा सकते, हम्म आज एक खाओ, कल ये दूसरी खाओ, परसों तीसरी खाओ, ऐसे। और आपके पास सुबह शाम है और आप 2 सब्जी बना सकते हो। और ये दालें बहुत जरूरी हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये आपके डिप्रेशन को भी दूर करती है। बादाम है, काजू हैं, और हम्म आप वो नहीं भी कर सकते तो और बहुत सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन को दूर करती हैं। हम्म। तो तो इम्यून सिस्टम जो हमारा बढ़ेगा, उसके लिए जैसे आपने बताया कि इम्यून सिस्टम के लिए एक तो खाना हमें चबा कर खाना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है भोजन का पचना। जब भोजन नहीं पचता है और वो पेट में सड़ता है, तब वो बीमारियों का रूप लेता है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या खाना नहीं पचने से मुझे लगता है और बहुत सारी जो बीमारियां होती है, जी घबराना है, एसिड बनना शुरू हो जाता है, उस एसिड के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और सर दर्द का भी एक बड़ा कारण वो बनता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि अगर हम खाना चबा कर नहीं खाते हैं और हरी सब्जियां, सब तरह की सब्जियां नहीं खाते हैं, हरी सब्जियां हरी बहुत सब्जी जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। तो तन्मय भाई, आप बताइए कि इम्यून सिस्टम के लिए इसके अलावा और आप क्या कहते हैं कि किस तरह से हम इम्यून सिस्टम को आपकी थेरेपी से हम बढ़ा सकते हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी है आपके बॉडी की जीवंतता, हैं? जी। लाइवनेस। यस। एक आदमी बहुत डल बैठा है तो मैं कहता हूँ ये आदमी जीवंत नहीं है। हम्म। चुपचाप आकर के बैठ जाएगा, किसी एक्टिविटी में भाग नहीं लेगा, ना मोटिवेशनल होगा, ना एक्टिव होगा, वो कुछ नहीं करेगा। हम ओके। लोग कहते हैं कि ये नॉन लिविंग आदमी है, ये ओके। जीवंत नहीं है। तो जीवंतता को इम्यून सिस्टम का मतलब होता है आपसे बीमारी से लड़ने की ताकत। बिल्कुल। आप बीमारी से लड़ें कैसे? तो देखिए, बीमारी से लड़ने के लिए आपके पास में 3 चीजें हैं जो आपके हेड के अंदर है। जी। एक है आपका तन और एक आपका मन। बिल्कुल। जो तन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो है ब्रेन। हम्म आपकी फिजिकल बॉडी को तैयार रखेगा वो होगा ब्रेन, और हम्म। आपके मन को तैयार रखेगा वो होगी पिट्यूटरी हार्मोनिक ग्लैंड। ओके। ये 2 चीजें आपके शरीर के अंदर बहुत जरूरी तत्व हैं। और ओके। अगर आपने देखा कि अगर आपके पास में इम्यूनिटी कम है, इसका मतलब ब्रेन बॉडी के साथ कम इन्वॉल्व हो रहा है और मन आपका कम इन्वॉल्व हो रहा है, तब आप बीमारी से लड़ने के लिए खड़े नहीं होते। ओके। जी। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि हम बीमारी से लड़ पाए? जी। मैं बताऊं, हाँ। आपको पूरी लेनी है, 8 घंटे से कम की नींद नहीं लेनी। ओके। आपको पानी अच्छे ज्यादा पीना है, और पानी पीने का भी तरीका है। पानी आपको खड़े होके नहीं पीना, कट 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 ओके। कट करके नहीं पीना, धीरे धीरे आपको सिप करके पीना है। क्यों सिप करके पीना है? वो सलाइवा उसके साथ मिक्स होके लाइवा सब। उसके साथ अंदर जाना चाहिए। ओके। एक्सरसाइज जरूरी है। और ये ब्रीथिंग, ब्रेथ। यस। वो मैंने किताब में भी लिखा है कि जब हम जी। खड़े होते हैं ना 20 साल 30 साल के बाद, जी। हमारा ये इनटेक कम हो जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन बिल्कुल। बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो इवन कैंसर सेल्स को खा जाती है ऑक्सीजन। ओके। तो जी। इसलिए हमको, अब मैं सबको कहती हूँ नहीं प्राणायाम कर सकते, पहले तो प्राणायाम करो। हमको जी। गो बैक, हमारे पुराने संस्कृति में हमको जाना है। नहीं जा सकते तो भी बैठे, जब भी सांस ले रहे, जब ध्यान आए सांस लंबे कर लो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें थकना नहीं, क्योंकि जी। सांस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो या हमको थक के नहीं करना कि वो सांस बड़ा लंबा लेने को बोला तो थक गए। वो जी। जरूरी है। बहुत सुंदर। तो आपने ये बताया कि इम्यून सिस्टम के लिए जो एक बहुत नेचुरल बात बताई, जो हमारी दादी माँ लोग हमेशा कहती रहती, तो खाना चबा के खाओ, पानी को शिप शिप करके पियो, और सांसों पर भी ध्यान दो। तन्मय भाई, आप बता रहे थे कि जीवंतता की बात और हाँ, इम्यून तो ये सिस्टम कह को रहा था बढ़ाने की बात। जी। कि
अब इसमें देखिए, आप ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल के 3 पॉइंट्स आपके होने बहुत जरूरी हैं। ओके। और ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर है, 1, 2 और 3 अच्छा, यहाँ और यहाँ भी है। हेड इस पर, पॉइंट के बारे एक में पता लाइन के नहीं रूप है। में आपको हाँ, एक तो मुझे पता ये। एक पॉइंट यहाँ है, ओके, एक पॉइंट और ये, ये एक हमें, सेंटर में और अच्छा एक सेंटर, यहाँ बीच में, ओके ठीक है। एक बीच में। ये 3 पॉइंट हैं, इसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। अच्छा ठीक है। दिस इज योर थर्ड आई। हाँ। और ये थर्ड आई है जो आपके एंटी डिप्रेशन, एग्रेशन, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये है। ये अच्छा। आपका विजन डिसाइड करता है, आपकी पूरी बॉडी की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ब्रेन, हम्म आपके मन की कंट्रोलिंग अथॉरिटी पिट्यूटरी और हम्म आपके हैबिट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी पिनियल। बहुत सुंदर। 3 ग्लैंड यहाँ पर कंटिन्यूशन में है और इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर प्रेस किया जाता है। अच्छा। अब आप देखिए, कलर थेरेपी में, हम्म कलर में अगर रेड कलर है वो एक्टिफाइंग कलर है, हम्म और अगर यहाँ पर रेड लगा दिया जाए तो आप बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे ना, अगर ओके, कलर थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। इसीलिए हम टीका लगाते हैं। आप टीका लगा रहे हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ लगा रहे हैं, ये पूरा ही तिलक बना देते पूरा हैं। यहाँ से यहाँ तक और तिलक या लगा फिर यहाँ पर रेड बिंदी लगा देते हैं। हाँ। अब देखिए, रेड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ओके। तो पिट्यूटरी आपके एक्टिव रहेगी। पिट्यूटरी को कहते हैं, वो पीयूष का मतलब होता है अमृत, जो मरने न दे। हाँ। अगर आपका ये एक्टिव है तो हम्म आप मर नहीं सकते, ये इम्यूनिटी है, अच्छा ओके। आप इम्यून हैं। हम्म तो आप देखिए, हमने अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने कहा रेड तिलक लगा करके रखो। हम्म अगर आप यहाँ पर लाल तिलक लगा करके रखते हैं तो हम्म आपका ब्रेन, पिट्यूटरी और पीनियल तीनों अंडर कंट्रोल रहती है। इसका मतलब फिजिकल बॉडी, इमोशन और हैबिचुएशन, ओके ये तीनों अगर कंट्रोल रहेंगे तो आप इम्यून रहेंगे। ठीक है। अगर हाथ में कहूं तो ये पॉइंट्स 1, 2 और 3 यहाँ पर हैं। ठीक है। अगर मैं ये दिखाऊं हाँ, अंगूठे पर, ब्रेन, 1 2 पिट्यूटरी और और 3। पीनियल, यस 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी हैं। जी। अगर आप इसको रेगुलर प्रेस करें, ओके, चाहे आप इसको रेगुलर प्रेस करें, एक ही बात है। कितनी बार प्रेस यहाँ तो करना रिफ्लेक्स चाहिए? है, जी, आपको 3 to 6 सेकेंड सेकेंड्स। प्रेशर देना है और ओके 3 से 6 बार आपको इस जगह को प्रेस करना है। ओके और हमारे पास में एक इस तरीके की जिम्मी होती है, हमको प्रेशर उससे डालते हैं, ओके जी ये जी। प्रेशर डालते हैं ऐसे। अच्छा। और ये केवल प्रेशर डालने से आपकी ये तीनों चीज कंट्रोल होती है। अब मैं आपको कहता हूँ, जो आदमी माला फेर रहा है, हम्म रिंकल्ड दाना है और इसी जगह पे घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब बहुत आपने सुंदर। देखा, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस में हो, चाहे हाँ। वो इमोशनल स्ट्रेस में हो, और चाहे हम्म, उसको कोई हैबिचुएशन की बीमारी हो, वो हाँ, अगर इनको घुमाना शुरू करता है तो ये कंबाइंड रूप से वो ठीक होना शुरू होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आप बताई देखिए कि आपने। हमने ये ट्रीटमेंट सिस्टम, एक रिंकल्ड दाना हमने हाँ उस आदमी को दिया कि अब तुम 50 साल के हो गए हो, बीमारियां शुरू हो जाएगी, अब ये शुरू करो और बिल्कुल, तुम्हारा ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल तीनों कंट्रोल में रहेगा तो तुम बीमार नहीं हो। बहुत हमने सुंदर। एक रेमेडी उसको हाथों हाथ दे दी है। लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं, ये धर्म हाँ से नहीं होकर के ये एक ट्रीटमेंट सिस्टम से है, हाँ, जो नहीं वो हमारे तो, लोगों ने खोज जी करके आपके सामने रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नहीं, आपको चाइना भी कहता है कि आपके रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ है, जी 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 ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल के रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ है। और बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए, आपका हार्ट का पॉइंट यहाँ है इस लाइन पर। ओके, हाँ हाँ और हाँ, आप देखिए, इसको हार्ट लाइन कहते हैं। नहीं हार्ट लाइन, ये बिल्कुल हार्ट बिल्कुल। लाइन कहलाती है ना पामेस्ट्री में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इस जगह पे दबाव डालते हैं तो हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। ओके ठीक है। अब आप देखिए कि हार्ट लाइन को तो पामेस्ट्री ने बोला है, जो हमारी इतनी साल पुरानी है, कि इस जगह पे हार्ट है, और चाइनीज कहते हैं कि इसके नीचे हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट है। ओके तो आप अगर इस जगह को प्रेस करते हैं तो हाँ आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर का अप होना, ब्लड प्रेशर का डाउन होना, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये यहाँ से कंट्रोल होगा।
बहुत सुंदर, आपको बहुत केवल सुंदर इस बात। पॉइंट को ही करना है। जी जी। तो आप देखिए, अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो ये 3 पॉइंट्स, और हाँ अगर हाँ, हार्ट को कंट्रोल करना है तो ये 3 पॉइंट्स। बहुत अगर आपको सुंदर। घबराहट हो रही है, अगर आपको आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पसीना सा आ रहा है, मुझे स्ट्रोक आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है, मुझे फोबियो हो रहा है, तो वो इस पॉइंट को करें। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें आपको कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। आप बस में हो, ट्रेन में हो, सफर में हो, प्लेन में हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये ट्रीटमेंट आपके साथ है। इस ओके। ट्रीटमेंट की विशेषता ये है कि आप जंगल में हो और चाहे किसी जगह पर हो, ये ट्रीटमेंट आपसे दूर हो ही नहीं सकता। बाई बर्थ टू टिल डेथ इट इज विद यू। बहुत बहुत ही तो आप सुंदर बताइए बात कि आप। हम लोग इस ट्रीटमेंट को जैसे हाँ, और मैं डायबिटीज के लिए, जैसा आपने पूछा था, मैं डायबिटीज के लिए कलर थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताना चाहता हूँ। जरूर। अगर मेरे पास कोई आदमी आ कहता है कि मुझे डायबिटीज है और कलर थेरेपी में क्या करूं, तो मैं उसे क्या कहूंगा, हम्म। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करो, क्योंकि पिट्यूटरी आपकी मास्टर ग्लैंड है। ओके। मास्टर ग्लैंड है तो पेनक्रियास की भी बहुत पिट्यूटरी हुई ना। जी जी। तो मास्टर ग्लैंड है हार्मोनिक ग्लैंड की, तो पेनक्रियास भी एक हार्मोनिक ग्लैंड है। हम्म। हार्मोनिक ग्लैंड को कंट्रोल कौन करेगी? ये। ओके। अगर आप इसको रेड रखते हैं तो ये पेनक्रियास पर भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि हम्म। ये एक्टिवेट करेगी सबको। हम्म। और कलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, तो हम्म। जैसे मेरे पास डायबिटिक का पेशेंट आया, मैं उसको कहूंगा व्हाइट बंद कर दीजिए और पीला कलर शुरू कर दीजिए। हम्म। खाना, पहनना और हम्म। उसको काम में लेना। अब ओके। आप देखिए, व्हाइट जो है वो डिप्रेसिव कलर है, लेथार्जिक कलर है, नॉन एक्टिफाइंग कलर है। हम्म। वो अगर व्हाइट खाएगा तो वो हम्म। बैठ जाएगा, वो नॉन एक्टिव हो जाएगा। ओके। और जो पीला है वो फायर कलर है, अग्नि हम्म। तत्व उसमें होता है। और अच्छा। हमारी बॉडी में अग्नि तत्व की कमी होने से डायबिटीज होती है, अच्छा। क्योंकि ओके। शुगर बर्न नहीं हो रही। हम्म। और पेनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। हम्म। अग्नि तत्व का होना जरूरी है ना। हम्म। तो अग्नि ओके। तत्व को पूरा करने के लिए आपके पास में पेनक्रियास का होना जरूरी है, और पेनक्रियास को एक्टिफाइन करेगा पीला कलर। वाह, बहुत तो सुंदर। आप तो देखिए, ये पीले कलर में आपको मेथी खिलाएंगे, आपको बेसन खाने के लिए कहेंगे। जी, हल्दी, जल्दी। हल्दी खिलाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए मृदुला जी कि आप क्या बता सकते हैं कि मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं आपकी रेसिपी के हिसाब से? देखो, ये काले चने होते हैं ना, ब्राउन चने, हाँ, काले चने। तो उसको बॉईल करो, उसका हाँ। सूप बना के। जी। उसका खूब गाढ़ा सूप निकलेगा अगर आप ज्यादा देर तक रखोगे कुकर में। ठीक है, हाँ, गाढ़ा हो जाता है। तो उसमें नींबू डालो, और हम्म। मैं तो उसमें वो भुनी हुई भुना हुआ जीरा, काला हम्म। नमक, हाँ। नींबू, ये सबसे वो टेस्टी, वो वैसे भी टेस्टी होता है। जी वो जी। पिला दो, इम्यून एकदम से खड़ा होता है बंदा। तो मतलब कितनी बार पिलाना, दिन में कितनी बार पिलाना या एक कितने बार भी दिनों तक? पिलाया तो काफी, हाँ, एक बार भी पिलाया तो काफी है। दिन में एक बार रोज पिलाना है? हाँ, रोज पिलाना। अच्छा, ओके। अगर अगर इम्यूनिटी बिल्कुल कम है, अगर वैसे ही हंसते खेलते बच्चों को देना है तो आप देते रहो, कभी दिया हम्म। कभी नहीं दिया कोई बात नहीं। पर जब आप सिर्फ इम्यूनिटी का काम कर रहे हो तो रोज पिला दो। बहुत सुंदर। और उसके क्या खिला अलावा सकते हैं? उसके अलावा गुड़ जो है, गुड़ गुड़। एकदम से पेप अप करता है। अच्छा। गुड़ है, केला है, केला भी जल्दी से, जब एकदम डाउन फील कर रहे हो तब, और शहद, ये शहद। 3 चीजें एकदम खड़ा करती हैं आदमी को। बाकी ओके। तो सब सब्जियों का जूस, सब कुछ, जूस, सूप वो दे सकते हैं। बहुत बहुत ही सुंदर ये वार्ता हमको लग रहा है और मेरा मन नहीं भर रहा है कि हम रेसिपी जानते रहे। तन्मय भाई ने हमें बताया कि हम इम्यून सिस्टम को किस किस पॉइंट से हम बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ तन की इम्यून सिस्टम की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने जीवंतता की बात कही, मन की जीवंतता की बात भी कही। जब वो ग्लैंड्स की बात करते हैं, जब वो तीनों ग्लैंड्स की बात करते हैं जो यहाँ पर है, जिसको हम शिव का नेत्र कहते हैं, कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स और दोनों ग्लैंड्स यहाँ पर और तीनों ग्लैंड्स हैं, या इन अंगूठे में भी ये तीनों पॉइंट्स हैं, हाँ, और ये या तीनों पॉइंट है।
और हट की आपने बात हार्ट कही, का इधर है, हाँ यस हट का, और फिर माला फेरने की बात कही। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक तो इतना बड़ा है कि 2-4-10 घंटों में भी खत्म नहीं होने वाला। इसके लिए तो हमें जो है अरे ये तन्मय बहुत भाई बड़ा के पास टॉपिक है आके, और इसको बहुत विस्तार की चीज है, इनके पास आके क्लास लेना और इनसे सीखना पड़ेगा हमें। और मृदुला जी, आपने जो बताया कि हम घरेलू चीजों से किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो मुझे कैसा लग रहा है अभी जो मुझे फील हुआ वो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि आप दोनों की अगर दोनों चीजों को लेकर हम समानांतर में चले, जैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ खाते नहीं है तब तक संतुष्टि नहीं होती कि हम ठीक हो रहे हैं, और कुछ करते नहीं है और वो उसका रिजल्ट नहीं आता है तो संतुष्टि नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपका एक्यूप्रेशर और आपकी कलर थेरेपी और मृदुला जी के एक खान पान की रेसिपी, ये दोनों अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि किसी डॉक्टर के पास जाने की, हालांकि डॉक्टर्स मुझे माफ करें, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम हमको वैसी दवाइयां लेने की नहीं, अभी कोरोना पीरियड के अंदर डॉक्टर के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। कोरोना में वही बहुत खतर, वही तो मैंने कहा, अब हॉस्पिटल जाने में ही डर लगता है कि भाई हम कैसे जाएं। तो ऐसे में अगर आप दोनों की बातें अगर हम लोग अपना लें, और बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपने पॉइंट्स की बातें बताई, जिसको जो भी तकलीफ है वो आपसे कंसर्न कर सकता है, कंसल्ट करके आपसे ले सकता है, और हाँ, आप इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आपको रिजल्ट कभी तुरंत भी मिल जाते हैं, कभी उसमें जितनी टाइम लगनी है वो भी लग सकती है, लेकिन रिजल्ट मिलता है इतना। आप लोग क्योंकि अगर आप 20 साल से 25 साल से आप लोग दोनों इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, हाँ, तो प्रैक्टिकल ये वर्क इस कर रहे बात हैं, पेशेंट पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका। तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, अपने आप में सबूत है, क्योंकि अगर आपके ट्रीटमेंट से कोई ठीक नहीं हो रहा है, अगर हम स्वास्थ्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, तो 25 साल तक आप ये नहीं कर सकते हो। मेरे कहने का अर्थ ये। तो आज आप लोगों ने जो भी बातें मुझे बताई, और जो हमारे सुनने वाले हैं, मुझे लगता है जरूर उससे लाभ होगा। और मैंने तो सीख ही लिया है, वो माला फेरने की बात मैंने पहले भी सोची थी कि माला क्यों फेरते हैं, आज आपने बड़े अच्छे से साइंटिफिकली उसको हमको बताया कि ये तीनों पॉइंट्स उसमें दबते हैं। और ये हार्ट वाला पॉइंट बताया, तो मैं ये लेफ्ट हैंड का जो दबा रही हूँ तो यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, तो मुझे अब आपसे समझना पड़ेगा कि क्यों दर्द हो रहा है। तो मैं अगली बार आपसे जरूर कंसल्ट करूंगी, और ये तीनों पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दूंगी। और आप लोग अगर मानसिक रूप से परेशान हैं, अगर शारीरिक रूप से परेशान हैं, तो निश्चित ही आप इन दोनों तरीकों को अपनाएं। अगर आप चबा चबा कर खाना खाते हैं और घुट घुट करके पानी पीते हैं, तो वो भी आपकी आधी बीमारियों को दूर करता है, आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। और प्लस बेयर फुट मतलब खाली पैर भी थोड़ा आप चलना सीखें, किसी गार्डन में, किसी धरती पर, कहीं भी खाली पैर थोड़ा चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पॉइंट्स को दबाता है। तो आज आप लोगों से ये बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, खत्म करने का दिल नहीं हो रहा है, लेकिन वक्त बहुत हो गया है, तो हम जरूर एक बार फिर से आपसे इन सब चीजों पर बात करेंगे, और हम कुछ और नई जो तकनीक है आपकी, और नई बीमारियों के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में जरूर समझेंगे। तो आज बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मृदुला जी, बहुत सुंदर बातें बताई, और आपसे तो बहुत सारी बातें हमें जाननी है, और बहुत सारी बातें शायद आपकी पुस्तक में होगी, तो वो हमें Amazon पर उपलब्ध हो जाएंगी ना आपकी पुस्तकें? Amazon पे। वाह, नो साइड इफेक्ट्स, इस पुस्तक को मैं जरूर Amazon से मंगाऊंगी। और तन्मय भाई ने जो भी बताया है, तन्मय भाई आप अगर वापस हमें सुन रहे हैं, क्योंकि लगता है वहां थोड़ी नेट की समस्या हुई है, तो तन्मय भाई दिख नहीं रहे हैं, 2 मिनट हम तन्मय भाई का इंतजार कर लेते हैं। तब तक मृदुला जी अगर हमें कुछ और एक आध टिप्स दे दें जल्दी से चलते चलते। मैं आपको बताऊं, सुबह का सुबह लहसुन जो है ना, हाँ, 1 या 2 तुरी उसको थोड़ा सा कूट के हाँ, वो आप निगल लो, तो ओके, ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, और 40 तरह की हमारी तकलीफें ठीक होती है, क्या बात है। वजन कम होता है। अच्छा, तो लहसुन अगर 1-2 कली सुबह सुबह आप लोग ले लें, ये जाते जाते मृदुला जी ने एक टिप दिया है हम लोगों के लिए, तो 40 तरह की बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं, और साथ में ब्लड प्रेशर से भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय पर लेकर के आई और नहीं, ये बहुत चर्चा सुंदर विषय है और ये सबको जानना चाहिए और धीरे धीरे हम इस विषय पर और आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और हर व्यक्ति इसको जानना चाहता है। लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा नहीं है। दादी माँ के नुस्खे, दादी माँ के बोल के एक साइड रह जाते हैं और आपने जो शुरुआत के नुस्खे बताए वो किसी को पता नहीं है। एक्चुअली हम इन सब चीजों से बहुत अनजान है और शहरों का जीवन तो और भी बहुत अनजाना सा हो गया है। तो बहुत काम की बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार जी, नमस्कार।